ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी के मारूफ अदीब, दानिश्वर, नक्काद, शायर और माहिर तालीम गुलाम नबी फिराक की 5वीं बरसी के सिलसिले में एक महफिल मुनक्किद की गई। फिराक मेमोरियल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और नगीना इंटरनेशनल के इश्तराक से श्रीनगर में यौम फिराक का इनकाद किया गया था। गुलाम नबी फिराक की शख्सियत और अदबी कारनामों पर इस दौरान मकाले पढ़े गए। इस मौके पर गुलाम नबी आतिश और सतीश विमल को फिराक मेमोरियल अवार्ड 2021 से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में कई अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें फिराक मिले हैं। वो जदीद अदबी दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे हम आलमी सतह का शायर, आलमी सतह का अदीब कह सकते हैं। हमने अभी तक फ़िराक को दरियाफ़्त नहीं किया है, हमने फ़िराक का ताय्युन क़द्र नहीं किया है, उनको सही मकाम से पहचाना नहीं है। उनकी तख्लीक़ात पर बात होनी अभी बाकी है। हमने उमूमी तौर पर कहा है कि फ़िराक साहब सफ़े अव्वल के हैं, पहले दर्जे के हैं, बड़े शायर हैं, लेकिन उनकी बड़ाई के जो अवसाफ़ हैं वो हमने न सामने रखे, न उन पर लिखा और न नई जनरेशन के लिए अभी रख छोड़ा है। गुलाम नबी फिराक की 5वीं बरसी के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में 2 मकाले पढ़े गए और अदब में नुमाया काम करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें गुलाम नबी आतिश और डॉक्टर सतीश विमल शामिल हैं। मकालात में प्रोफेसर गुलाम नबी फिराक के अदबी कारनामों को उजाला गया और जो काम अभी बाकी करने हैं अदब के हवाले से और फिराक के हवाले से, उस बारे में बहस तमसी हुई। मारूफ अदीब, सहाफ़ी और शायर मरहूम मोहम्मद मकबूल वीरी की 2री बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। बिजबिहाड़ा में एक निजी पैरामेडिकल कॉलेज और मीराज अदबी संगम के इश्तराक से मकबूल वीरे की बरसी पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस तकरीब में कई नामी शोरा, अदीब और सहाफ़ी शरीक रहे। इस मौके पर मकबूल वीरे की कश्मीरी और उर्दू अदब के तई खिदमात को सराहा गया और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया। हमजहत शख्सियत थी हर मैदान में, चाहे वो अदब का हो, चाहे वो शायरी का हो या सहाफ़त का हो। तो बैसती सहाफ़ी वो अवलीन सहाफ़ियों में से हैं यहाँ। तो आज जब हम उनकी 2री बरसी मना रहे हैं तो मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ, हम काफ़ी वक्त से उनके साथ रहे थे, तो उनकी हमजहत शख्सियत से मुतासिर भी रहे थे। तो आज अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं उनकी 2री बरसी पर उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उसके साथ जुड़े थे, जो उसके करीब थे, जो उसके साथ रहे हैं। तो उन सब का ये मानना है कि मकबूल वीरे का एक जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो उसका काम है, चाहे वो शायरी के हिसाब से है, चाहे वो अदब के तई है, चाहे वो सहाफ़ी की हैसियत से है, तो कम से कम उसको याद करें। तो वो बात बता दें लोगों को, आम लोगों को बता दें कि जो भी हमारे लोग गुजरते हैं, जो हमारे यहाँ से चले जाते हैं, हमको छोड़कर चले जाते हैं, ये कोई आम लोग नहीं थे। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इन्होंने बहुत काम किया है। JNK आर्टिस्ट, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की जानिब से आज श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में उम्मीद जाहिर की गई कि दूरदर्शन से उन्हें कई सालों से वाजिबुल अदा रक़ूमात दे दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के ताज़ा बयान के बाद उन्हें अब ये पूरी उम्मीद हो गई है कि तमाम दरपेश मसाइल हल हो जाएंगे। इस तकरीब के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू का खास तौर से शुक्रिया अदा किया गया। याद रहे कि हमारा चैनल जम्मू कश्मीर में इन अदाकारों को दरपेश मसाइल उजागर करता आ रहा है। हमें कुछ गुड न्यूज़ अच्छी वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली दिल्ली से अबाउट दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर एंड रेडियो कश्मीर। जब हमने वो सुना तो हमने आज वो डिस्कस किया, शेयर किया कि सुनने में आया कि जो बैकलॉग पेमेंट है यहाँ बहुत बरसों से, वो सारी ख़त्म करेंगे। ये मैं इंफॉर्मेशन और ये अपना क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर दूरदर्शन का जो है, ये हमारा रेडियो का जो है, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनका बेहद मशकूर हूँ, कल्चरल मिनिस्टर का बेहद मशकूर हूँ और उनको एक बार अपनी तरफ से, अपने मेंबर्स की तरफ से थैंक्स कहना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जो उन्होंने अब की बार कहा है वो अब पूरा हो जाए। तो
हम भी समझेंगे कि उन्हें अब 13 साल के बाद हमारी याद आई और अब उन्होंने किया। बहुत वेलकम स्टेप है। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी यहाँ जिनका बैकलॉग फंसा हुआ है पेमेंट को लेकर। अब ये अच्छी न्यूज़ आई है कि पेमेंट रिलीज़ हो रही है और साथ में ही नया काम भी आ रहा है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैं अथॉरिटीज़ का जो इसमें इन्वॉल्व है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कदम लिया। सबसे ज़्यादा खुशी हम आर्टिस्टों को हुई। अगर ये फ़ैसला सही हुआ और इस न्यूज़ में सच्चाई है कि काम फिर से रिस्टोर होगा, तो हम तहे दिल से अथॉरिटीज़ का शुक्रगुजार रहेंगे। क्योंकि ऑल J&K पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम करनाह की जानिब से श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इन एहतजाजियों ने उन्हें भी गुजर तबके की तरह शेड्यूल ट्राइब करार देने की मांग की है। मुजाहिरीन ने उन्हें रिजर्वेशन के दायरे में लाने का मुतालबा किया है। एहतजाजियों ने कहा कि BJP से उन्हें उम्मीद है कि वो उन्हें ST दर्जा देंगे। ट्राइब के हसूल के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। 40 साल पहले हमारी ये डिमांड है, तो हमारे नंबर 1 पर ये जो है हमें ये शेड्यूल ट्राइब देने की जो हम यहाँ की काबीना ने बाहर भेजी थी सिफारिश, उसमें नंबर 1 थे हम, लेकिन बदकिस्मती से हमें एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए हमें पीछे किया गया। हमारी फाइल को रद्दी की टोकरी में डाला गया। तो आज जो नई गवर्नमेंट आई है उससे हमें आशा है, उम्मीद बंदी है। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें 4% आरक्षण हमें पहले ही दे दिया है और उसके बाद हम शेड्यूल ट्राइब का जो मुतालबा हमारा बहुत देरीन है उनका भी हमें आश्वासन उन्होंने दिया कि हम देंगे। हमें उम्मीद है कि ये नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है वो जो निर्णय लेती है उस निर्णय को केवल निर्णय नहीं लेती बल्कि उसको लागू करने के लिए भी सक्षम है। बड़गाम के दूर दराज इलाके ब्रनवार में 2006 और 7 के दरमियान सरकार की जानिब से इमारत तामीर की गई। अराजी के मालिक से उस वक्त कई वादे किए गए, लेकिन आज कई बरस गुजर जाने के बाद भी अराजी का मालिक मुआवजे से महरूम होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखिए आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। बडगाम के दूर दराज इलाके बदनवार से ताल्लुक रखने वाले ये हैं जलालुद्दीन, जो अब उम्र रसीदा हैं। 2006 और 7 में सरकार ने जलालुद्दीन से आराजी ली और बदले में इसका मुआवजा और सरकारी मुलाजमत देने का वादा किया। इसके बाद इस आराजी पर मैरिज हॉल के लिए इमारत तामीर की गई, मगर कुछ ही बरस बाद मैरिज हॉल की इस इमारत को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तब्दील कर दिया गया। सरकार ने लोगों को फायदा पहुंचाने का तो इक़दाम किया, लेकिन जलालुद्दीन तब से आज तक सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों के चक्कर ही काट रहे हैं। साथ ही मुताल्लिका हुक्काम से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जलालुद्दीन ने कहा कि अब अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो वो हेल्थ सेंटर पर ताला चढ़ा देंगे। 2006 में इन्होंने ये किया, मुझे कहा आप 2 नफर देंगे मुलाजिम, वो देंगे आपको मुआवजा। ना मुआवजा दिया ना 2009 से ना था 9 से फिर मैंने इन पर केस किया। नागरिक ने मेरा काम ये नहीं करेंगे, मुलाजिम नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे तो मैं इसको ताला दे दूंगा। नाइंसाफी हुई है इसके साथ। ज़मीन इसकी पहले ली, बोला कि हम इसको मुलाजिम देंगे, इसको मुआवजा देंगे, वो तो नहीं दिया। जोटा इसको ख्वाब दिखाकर तो बिल्डिंग इमारत खड़ी कर दी। हुकाम से ये अपील कर रहे हैं, ये इसके बेचारे को कोई नहीं है घर में, बेबस है, बुढ़ापे में ये कहाँ जाएगा। इस हॉस्पिटल के पीछे दर दर के चक्कर खा के कहाँ से इसको मुआवजा मिलेगा, क्या मिलेगा। उधर CMO बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने कहा कि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि 2009 और 10 में इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर मंजूर हुआ और सरकार की हिदायत पर मैरिज हॉल की इमारत में हेल्थ सेंटर कायम किया गया। उन्होंने कहा कि वो अब तक काम कर रहे हैं। इसके अलावा नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए आराजी भी देख रहे हैं। बोलना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पे ब्रनवार में ये जो PHC सैंक्शन हुआ था, ये 2009 या 2010 में सैंक्शन हुआ था। तो उस टाइम के जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर थे, तो उसके वर्बल डायरेक्शन के मुताबिक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो एक मैरिज हॉल में चल रहा है तब से।
तो ये मेरे हाल को हमने पार्टीशन दिया है, तो एक हिस्से में हम काम कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे। इसकी हमें कोई इतला नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो मैरिज हॉल है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट भी किया है, जब तक कि वहाँ पे कुछ दूसरा हम साधन न निकालें, ताकि ये परमानेंटली किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। जलालुद्दीन का कहना है कि वो अब अदालत के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। वहीं मकामी लोगों ने भी सरकार से जलालुद्दीन को इंसाफ देने का मुतालबा किया है। मुताल्लिका हुक्काम को भी चाहिए कि इस मामले पर गौर करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।